गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं, इस पार्ट का परिचय देते हैं। देखिए, अक्सर हम लोग जब बाज़ार जाते हैं कोई वस्तु खरीदने, तो बाज़ार में आप देखेंगे कि ऐसा उस वस्तु का बहुत सारा विकल्प यानी वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। आप लोग सोचते हैं, घर से सोच के जाते हैं कि हम ये इस कंपनी का लेंगे। मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मोबाइल। आपको मोबाइल अगर खरीदना है तो आप घर पे डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको मोबाइल है, आपका एक टारगेट है कि 10,000 तक आप एक मोबाइल लेंगे, तो मार्केट में जाते हैं। मार्केट में बहुत कंपनी है, मोबाइल की बहुत सारी कंपनी, आप लोगों को पता ही है, बहुत सारी कंपनी है। सभी कंपनियों का नाम लेंगे तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि 10,000 के अंतर्गत कौन कौन सा कंपनी, तो देखेंगे कि सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, बहुत सारी कंपनी है। तो आप जाएंगे, उस मोबाइल का फीचर्स देखेंगे, उसका कौन सा मॉडल्स देखने में सुंदर लग रहा है, तो ये सभी चीज़ को देखेंगे। तो अभी आपके पास क्या हो गया, विकल्प हो गया, ऑप्शंस हो गया, मतलब एक चीज़ खरीदने के बहुत सारे तरीके आ गए। तो ये सभी चीज़ वैश्वीकरण, जो ये वैश्वीकरण ये क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज वैश्वीकरण से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ये सब जितना भी चीज़ अभी बताया आपको, मोबाइल, देखिए मोबाइल क्या होता है कि अभी बता रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है। चाहे आप सैमसंग का ले सकते हैं, वीवो का ले सकते हैं, ओप्पो का ले सकते हैं। सब कंपनी अपना अपना आकर्षक फीचर्स रखा है ताकि पब्लिक उसके और आकर्षित हो, और पब्लिक को भी, यानी हम लोग जो उपभोक्ता जो मोबाइल खरीदने जा रहे हैं उसको भी इससे फ़ायदा है, क्योंकि वो वस्तु जो जो फैसिलिटी वो दे रहे हैं वो वस्तु बहुत सस्ते में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत, अब हम लोग का यहाँ पे आता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है ऐसा कंपनी, जो भी कंपनी, जो जैसे मान लीजिए वो कंपनी जो है वो देश में, बहुत सारे देश में है। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे कुछ कंपनी का एग्जांपल्स दें, टाटा, पेप्सी, गूगल, ये सभी कंपनी आपको मैक्सिमम देशों में मिल जाएगा। तो ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी वो एक से अधिक देशों में अपना नियंत्रण यानी उसका कंट्रोल और स्वामित्व, उसका अधिकार है। तो ऐसा कंपनी को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुराष्ट्रीय कंपनी। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी से हम लोग को बहुत फायदे हुए हैं। जब भी हम लोग जो अभी मोबाइल का जो भी ब्रांड है, देखिए सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, देखिए विदेशी माल हम लोग भारत में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी के कारण ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी अपना बिजनेस का तरीका उसका अलग है। जैसे मान लीजिए एक उत्पादक है, उत्पादक यानी जो वस्तु का निर्माण करता है। तो हम लोग को मान लीजिए एक कार, क्या कार, आप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसको एक कार का निर्माण करना हो, कैसे कार्य करती है उसके बारे में बता रहे हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसका प्लान हुआ कि चलो हम लोग कुछ बनाते हैं, तो बनाने का डिसाइड आया कि नहीं, कार बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है। अब वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका डिजाइन तैयार होगा। बिना डिजाइन के आप कैसे बनाएंगे? तो उसका डिजाइन मान लीजिए वो यूएस से, यानी अमेरिका में उसका डिजाइन तैयार हुआ, और उस पे जो भी पुर्जे लगेंगे यानी जो भी पार्ट्स लगेंगे, मान लीजिए वो भारत से आएगा, और ये पार्ट्स भारत के बाद चीन में जाके इसका विनिर्माण होगा, और वस्तु का विनिर्माण होने के बाद उस वस्तु को जहाज के माध्यम से यूरोप के देशों तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद उस यूरोप के देशों से पूरे विश्व में उस वस्तु को बेचा जाएगा। तो ये हो गया, ये जो कार्य हो गया। देखो, एक देश दूसरा देश, हम बोले ना,
डिजाइन कोई बना रहा, पूर्जा पूर्जा कोई मतलब भारत क्या कर रहा है, पूर्जा दे रहा, और पूर्जा का विनिर्माण कौन कर रहा है, चीन कर रहा। ये सभी वस्तु बनने के बाद कहाँ जा रही है, यूरोप जा रही है। तो ये सब जितना कार्य होता है ऐसे ही कार्य करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ऐसा क्यों करती है बहुराष्ट्रीय कंपनी? वो तो चाहे तो अपना अमेरिका में ही सब कुछ कर सकती है, वहीं से बेच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा होता क्या है कि उसको बिजनेस तरीका, उसका जो तरीका है, उसका जो टेक्नोलॉजी होता है, वो पहले से जान लेता है कि किस देश में किस वस्तु का निर्माण करेंगे ताकि हम लोग को अधिक से अधिक लाभ हो और खर्च भी कम हो, मतलब खर्चा भी कम हो और मुनाफा भी ज़्यादा हो। तो ये दो तरीका यहाँ पे लिखे हैं, उत्पादन लागत में कमी और दूसरा अधिक लाभ। यानी ये दो चीज होता है ऐसा कार्य करने से, मतलब वो उस वस्तु का कार्य उसी जगह में करेंगे जहाँ पे उसको सुविधा हो, लागत कम पड़े, यानी कम पैसा खर्च करके वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। ठीक है, ये हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब इसको व्यापार इसका बिजनेस करने का तरीका होता है। जैसे वो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी देश में अगर अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है तो सबसे पहले उस देश का बाजार के बारे में जानेगा कि बाजार कितने नज़दीक है, यानी उस मतलब वो जहाँ पे कारखाना बनाएगा वहाँ से बाजार कितना दूर है या कितना पास है। बाजार उसको एकदम नज़दीक चाहिए और उसको सस्ते मजदूर चाहिए, यानी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कुशल भी है और कार्य अच्छा से करता है, और उसका जो मजदूरी होता है यानी जो आमदनी होता है, वेतन होता है, वो कम हो। और सरकारी नीति, मतलब उस देश में, जिस देश में वो अपना कारखाना स्थापित करना चाहता है, उस देश का जो नीतियां है उस नीति उसके अनुकूल है कि नहीं, ये सभी चीजों को देखने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी अपना कंपनी स्टार्ट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, निवेश करता है। क्या करता है, निवेश। देखिए यहाँ पे हम लोग दो चीज लिखे हैं बोर्ड पे, एक निवेश लिखे हैं और एक विदेशी निवेश लिखे हैं। तो सबसे पहले निवेश क्या होता है, देखिए सबसे पहले निवेश देखिए, आप कहीं भी कंपनी लगाएं या कुछ भी कार्य कीजिए, आपको चाहिए भूमि फिर भवन, क्योंकि भूमि से ही आप फिर भवन बनाएंगे, फिर मशीन और अन्य। तो ये इस प्रकार के जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, निवेश, यानी इन्वेस्टमेंट, ये खर्च है। और विदेशी निवेश क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है निवेश क्या है या विदेशी निवेश क्या है, तो दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का परिचय के बारे में पढ़े और बहुराष्ट्रीय कंपनी के व्यापार करने के तरीके पढ़े। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग दोबारा देख के, तिबारा देख के, लेकिन वीडियो को बढ़िया से देखिए, पॉज कर करके देखिए ताकि वीडियो आपको बढ़िया से समझ आए। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है।